जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे भक्तों, ज्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि एक बार महर्षि तुलसीदास जी के पास एक युवक आया और बोला, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब तुलसीदास जी ने कहा, अवश्य ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, कृपया अपने वह प्रश्न मुझे बताओ। तब वह युवक बोला, हे महर्षि, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में कोई भी गंदा विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सभी विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों की तरफ मोहित हो जाता हूँ। इन विचारों को अपने अंदर आने से मैं रोक ही नहीं पाता। तब तुलसीदास जी मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर उस युवक ने उत्तर दिया और कहा, हे महर्षि, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर तुलसीदास जी ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। उस युवक ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महर्षि, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? तुलसीदास जी ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तब तुलसीदास जी ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की या दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। तुलसीदास जी ने युवक से कहा कि क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महर्षि, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता है, महर्षि आप ही मुझे बताइए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का भी लगाव हो जाना गलत है। तब युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब तुलसीदास जी ने कहा कि सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना, फिर काम वासना का सारा खेल तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ है।
वह उस लड़के के पास गया और जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? तब लड़के ने कहा, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो सभी लड़कियां 14 या 15 साल की होंगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहने लगा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके बड़े शरीर को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह उसे देखता ही रहा। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वह छुपकर लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम में पहुंच गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। जो भी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज की तरह भिक्षा के लिए उस आश्रम से निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, और जहां पर वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता था, उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। वह रोज ऐसा करने लगा। यह उसके रोज का काम था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। वह ठीक से सो नहीं पा रहा था और ना ही वह ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। एक दिन गुरुजी ने अपने उस शिष्य को बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। वो शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकल गए और अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरुजी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा था। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छुपा हुआ है। गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरुजी ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरुजी की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द भी बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरुजी से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निडर था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य बोला, गुरुजी मुझे माफ कर दो। गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात पर तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरुजी शिष्य के पास आए और उससे बोले
कि अब तक कितनी बार तुमने अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं बहुत बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन के सारे ब्रह्मचर्य को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरुजी ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आम के बगीचे में लेकर गए और कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये अपने एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुक नहीं रहा। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकल गया। फिर गुरुदेव ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरुजी से कहा, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया। ध्यान से देखो, इस पत्थर से आगे की तरफ बह गया। ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरुदेव ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये गंदे विचार मेरे मन में आए ही नहीं। तब गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से इस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से पानी जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर ही मर जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दिया तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरुजी ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और ज्यादा हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि वासना हमारे अंदर होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाते हैं
फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां पर वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वो लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूर से दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने स्वयं के दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उसे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो। उससे पहले तुम कुछ बन जाओ तथा अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। तुलसीदास जी ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है? तब युवक ने कहा कि हाँ महर्षि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तुलसीदास जी ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से है। यह तुम्हारे सोच लेने से या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है और वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो और कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।